जब मैंने इंटर का एग्जाम दिया था 12th का बिहार बोर्ड से, तो मेरा टोटल मार्क्स 433 आया था। और इसमें क्वेश्चन बैंक का बहुत बड़ा हाथ रहा कि क्वेश्चन बैंक को सही से कैसे पढ़े। चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीओवी पता कैसे करें। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया क्वेश्चन बैंक तो ले लिए या ले लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कैसे। और उससे पहले हम बता दें कि जब मैंने इंटर का एग्जाम दिया था 12th का बिहार बोर्ड से, तो मेरा टोटल मार्क्स 433 आया था। और इसमें क्वेश्चन बैंक का बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्वेश्चन बैंक। तो मैं इस चीज को अच्छे से बता सकता हूं कि क्वेश्चन बैंक को सही से कैसे पढ़े। और हाँ, मैं आपके साथ आज 5 पॉइंट शेयर करूंगा क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग, क्वेश्चन बैंक से संबंधित। और इसमें से चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पांचवा पॉइंट जो है आपका क्वेश्चन बैंक का पीओवी पता कैसे करें, पीओवी पता कैसे करें, यह क्या होता है, तो आप जानने के लिए सारा पॉइंट को देखिए एक एक करके। और अगर आप पांचवा और चौथा पॉइंट मिस करते हैं तो आपको इस वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो हाँ, आपका भी सपना है कि 433 या 450 प्लस मार्क्स आए, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा सिलेबस या नोट्स। यह चीज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप सोचो कि क्वेश्चन बैंक को पलटे और पढ़ने के लिए बैठे और आपका पता चला कि आपका सिलेबस या नोट्स या कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, वहां पर 4 या 5 चैप्टर तक ही पढ़ाई हुआ है, लेकिन भैया क्वेश्चन बैंक में पिछले साल का क्वेश्चन रहता है, कुछ साल का, जो आप 10 साल का 12 साल का क्वेश्चन रहता है, उसमें तो सारा चैप्टर से दिया गया रहता है। यानी चैप्टर नंबर लास्ट के क्वेश्चन आपको फर्स्ट में मिल जाएगा, तो फिर आप कैसे सोल्व कर पाओगे। इसीलिए सबसे जरूरी है आप अपना सिलेबस को देखें कि सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं, या पूरा होने पर है या नहीं। और नोट्स को देखें, जो आप नोट्स बनाए हो उसमें जो लिखे हो चीजें वो क्वेश्चन बैंक के तक मैच करता है या नहीं, और लास्ट चैप्टर तक है या नहीं। और अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको सिलेबस और नोट्स पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन बैंक को कुछ दिन के लिए स्टॉप कर देना चाहिए या बाद में पढ़ना चाहिए। और मेक श्योर आप क्वेश्चन बैंक को एग्जाम से 2 या 3 महीना ही पहले पढ़ो, ठीक है। या आपके पास समय है या आपके सिलेबस खत्म हो गए हैं तब आप पढ़ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखे। क्वेश्चन बैंक को से आपको क्वेश्चन लिखना है। मैंने बताऊं अपना चीज, तो मैंने एक डायरी लिया था, उसमें क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन ना कि उसका आंसर, जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया था और मैंने रोज 6 या 7 घंटा पढ़ाई तो करता ही था, सेल्फ स्टडी कोचिंग को छोड़ करके, और मैंने सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से एक डायरी में लिखा, 1 2 नंबर 3 करके, ऐसा ही 400-500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का मैंने नोट किया। वैसे ही आपको क्वेश्चन को नोट करना है। इससे आपको क्या होता है, आंसर तो आपको देखना ही है, लेकिन क्वेश्चन नजर में बैठ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 3rd नंबर पॉइंट में क्वेश्चन को चुने और स्टार लगाए। सबसे मेन पॉइंट है स्टार लगाना और क्वेश्चन को चुनना। ये कैसे करना है आपको, क्वेश्चन को चुने कैसे, सिलेक्ट कैसे करें, तो भैया यहां पर मतलब है कि वह क्वेश्चन जो 10 साल में बार बार रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया है, उसको हम स्टार लगाएंगे। मान लेते हैं कोनो क्वेश्चन है जो 10 बार पूछा गया है, तो इसको हम, या 12 बार पूछा गया है, या हर साल पूछा गया है, उसको हम 5 स्टार लगाएंगे। ऐसे करके मान लेते हैं यह एक क्वेश्चन है, तो उसको उसके बगल में ब्रैकेट देंगे और 5 स्टार लगा देंगे क्वेश्चन लिखते समय, ठीक है। 5 स्टार लगा के ऐसे कर देंगे। यह आपको इसलिए करना है क्योंकि जब आप फिर से पलटोगे तो पता चलेगा अच्छा यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसको तो हर हाल में पढ़कर जाना ही है। हो सकता है यह क्वेश्चन फिर से मुलाकात कर ले हमसे एग्जाम में, तो यह क्वेश्चन पढ़ना है। आपको स्टार लगाने से यह चीज पता हो जाता है। तो क्वेश्चन का आपको चुनना है। कैसे चुनोगे, कौन कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, यह तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन को लिखे रहोगे, तब ना आपको पता चलेगा कि कौन कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को आपको चुनना है और स्टार लगाना है बगल में क्वेश्चन को ब्रैकेट दे करके, ठीक है।
चौथा नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स का आंसर याद करें। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक का आंसर आपको याद नहीं करना है, लेकिन कौन क्वेश्चन बैंक का आंसर जो आपके नोट्स में नहीं है, वह आंसर आपको क्वेश्चन बैंक से पिक करना है। लेकिन आपके नोट्स में ऑलरेडी आंसर है, तो आपको क्वेश्चन बैंक से वो आंसर को पिक नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपके हिंदी के पहला चैप्टर में क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या कहना है, तो वह क्वेश्चन का आंसर आपके नोट्स में अगर है तो आपको नोट्स से देखना है, क्योंकि अगर आप बनाए होंगे नोट्स तो आपको आंसर माइंड में बैठा रहता है। हो सकता है इसमें उसी बात को घुमा करके लिखा हो और वह आपके माइंड में जल्दी सेट ना हो, तो आपको आंसर अपने नोट्स से याद करना है। और किसी आंसर आपके नोट्स में नहीं है कोई आंसर, वह आंसर को आपको क्वेश्चन बैंक से याद कर लेना है। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, हर आंसर को क्वेश्चन बैंक से याद नहीं करना है। नया नया चीज हम जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, अपने नोट्स को देखना है, क्योंकि मेहनत आपने करी है तो आपको याद होगा कि नोट्स में ऐसे ऐसे आंसर हम लिखे थे। एक बार देखने से आपको याद भी हो जाएगा। पांचवा नंबर जो हमारा पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन का पीओवी पता करें। पीओवी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, और पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है नजरिया, उसका कहना क्या है, मकसद क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू का यही मतलब होता है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ उसका मकसद क्या है। अक्सर क्वेश्चन ऐसा दिया गया रहता है जो क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन बात घुमा करके दिया गया रहता है, जिससे स्टूडेंट को लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन मेरे को याद है, लेकिन पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन एक्चुअली में रहता है याद, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया रहता है। तो पीओ भी आपको पता करना है क्वेश्चन बैंक पढ़ते समय कि किस किस टाइप के, कौन सा इंटेंशन से, कौन सा मकसद से क्वेश्चन को सेट किया गया है। अगर आप उस चीज को पकड़ लेते हैं ना, फिर आपको क्वेश्चन बैंक पर कमांड हो जाएगा। और मैंने इसी चीज को पीओवी पता करके पूरा क्वेश्चन को याद कर लिया था, मतलब कि पूरा क्वेश्चन बैंक ही मुझे याद हो गया था। तो यह चीज आपको पीओवी पता करना है हर हाल में कि क्वेश्चन का कहने का इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है, आखिर कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है हमसे। उसी चीज को आप लिखोगे, कम भी लिखोगे ना फिर भी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो आपको उम्मीद है आप पांचों चीज समझ में आया हो, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बैंक से रिगार्डिंग ऑल डाउट सोल्व हो गए होंगे, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी थी मेरी जब मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरा मार्क्स आने का वजह क्या है, यह सारा चीज आपको पता चल गया होगा। तो अब आप जाकर के पढ़ सकते हैं क्वेश्चन बैंक। अगर आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, मेरा यही सजेशन है। नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। बाकी मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाई थी वो टेलीग्राम पर डलाता रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर वहां पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए।